सर सबसे अहम सवाल ये है कि अतीक अहमद को ये जो मारने की प्लानिंग थी, हाँ। ये फिर ये जो इनकाउंटर या सॉरी ये जो मर्डर हुई, ये प्री प्लान थी या फिर क्योंकि ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद बहुत सारे राज का खुलासा करने वाले थे। इंतजार करिए एसआईटी की जांच से ये सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। मैं कुछ कह सकता हूँ अगर आप अनुमति दें। बोलिए सर, चूंकि और सवाल ले रहे थे हमारे युवा साथी कुछ और बातें सुन लें हमसे तो बड़ी कृपा होगी। मैं ये समझता था कि ये वाद विवाद इसलिए है कि यूपी में माफिया की उतनी उत्पत्ति क्यों होती है, क्या है उस जमीन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि माफियाओं का जन्म बराबर हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में होता है। मेरे युवा साथियों, थोड़ी बात गंभीरता से इस पे विचार कीजिए। ये सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट देने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। सबसे पहली बात यह है कि 2006 से 2008 तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर किलिंग यूपी में ही हुए थे, वो दूसरी व्यवस्था थी। 2009 से लेकर 2013 तक 555 एनकाउंटर जो पूरे देश में हुए थे, उसमें भी यूपी नंबर 1 था। और इसलिए ये जो व्यवस्था है वो शुरू से चली आ रही है। एक में राजनीतिक संरक्षण मिलता है, दूसरे में उसका एनकाउंटर होता है। आपको ये चिंता होनी चाहिए कि ये किस तरह से व्यवस्था चल रही है। पुलिस वाले क्या करते हैं सर? और मिस्टर आजाद, एक सवाल, एक सेकंड, पुलिस क्या सिर्फ मोहरा बनकर राज्यों में मोहरा है सिर्फ सियासी हाथों में, या फिर पैसे से भी उनको दबा दिया जाता है? क्योंकि हजार करोड़ थे इस आदमी के पास, जितनी जानकारी है। 2000 कोई कहता है 1100 करोड़ का था, कोई कहता है 2000-3000 करोड़ का था। पुलिस वाले पैसे खा के नहीं पकड़ते थे, क्या होता था? जरा पुलिस की भी तो भूमिका पता चले ना, कि इतने जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं, करते क्या? भूमिका आपको बता रहा हूं, आप सुनिए भी तो। बोलिए। पुलिस की व्यवस्था यह है कि पुलिस सुधार के बारे में हम 1000 साल से बात कह रहे हैं। आज पुलिस भी कह रही है कि हमें सुधारिए, लेकिन कोई भी जिले के चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि पुलिस को थोड़ी भी स्वतंत्रता मिले कार्रवाई की। जब पुलिस को कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता मिली है तो पहली बार कन्विक्शन मिला है अतीक को, पहली बार गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन पुलिस में भी ऐसे तंत्र हैं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, जो झुकते हैं। कम से कम 30% अभी भी पुलिस वाले हैं जो खड़े हैं अभी, जिनके चलते ये पूरी व्यवस्था चल रही है। कुछ और बात है ये। एक और बात इस पे बड़ा ध्यान रखिए कि आपराधिक जो हमारी प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ही जर्जर है। और जब तक ये तंत्र बिल्कुल टूट चुका है, तब तक लोग एनकाउंटर पे ताली बजाते रहेंगे। 2 लाइन का कमेंट, क्योंकि 2004 में जो मर्डर हुआ है उसका भी 2023 में निकाल नहीं हुआ, और 1989 के केस में भी चल रहे हैं। गंभीरता से सोचिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये आप लोग की जो युवा पीढ़ी है वो हम लोगों की युवा पीढ़ी से बहुत आगे है। आप लोगों के पास हर तरह की जानकारी खोजने का अवसर है। तो जब आप पूछते हैं 1990 जब आपका जन्म नहीं हुआ था उसका सवाल पूछते हैं, और जब आप ये नहीं पूछते कि आपने 200-300 लोग हैं, ये नहीं पूछते कि आज की खबरों में क्यों छुपा है। आज तक एक 2018 की एक खबर चलाता है कि ऑपरेशन कलंक में दिखाया गया कि दंगे आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के बड़े नेताओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का परिणाम थे, और इसकी मोदी को न सिर्फ जानकारी थी बल्कि उसके लिए उनके नरेंद्र मोदी की सहमति भी थी। और उसके बाद ये लोग छूट जाते हैं। तो जब हम पुलिस से बड़ी बातें कहते हैं कि पुलिस मोहरा है, नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए। जो पॉइंट आप बनाना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा अतीक अहमद था, इनकी माया कोडनानी। हमारा की बात नहीं है, बात यह है कि जो स्वयं के लिए तालियां, पॉइंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तालियां टाइम आपने लिया, कुछ तो पॉइंट कर रहे हो। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपने इनके बाद आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य इस बात का दोहरापन कैसे है। मुझे बात पूरी, एक वाक्य। टाइम खत्म हो चुका है, मैं नहीं टाइम दे सकता। राकेश जी, सिर्फ 2 लाइन। मेरा सवाल है कि जयपुर ब्लास्ट के आतंकी छूट जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता घनश्याम तिवारी के मुंह से। आतंकी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माया कोडनानी, बाबू बजरंगी छूट जाते हैं तो हाय तौबा मचाना शुरू करते हैं। ये सेलेक्टिविज्म छोड़ दीजिए, ये चयनित करने का तरीका छोड़िए। अगर न्याय तंत्र में कहीं कोई कमी है तो आप निष्पक्ष पूरी सबके समूचे व्यवस्था पर प्रश्न उठाइए ना, ये सेलेक्टिव तरीके से उठाना बंद करिए।